बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आइए आज हम स्पर्श से पढ़ने जा रहे हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि का मतलब होता है मेहमान, और कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो आते ही यह एहसास कराते हैं कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसी संदर्भ में आज का ये जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि, जिसके रचनाकार शरद जोशी जी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए रचनाकार शरद जोशी जी के बारे में जानते हैं। व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग्य उपन्यास, हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। रचनाएं परिक्रमा, किसी बहाने, तिलस्म, प्रतिदिन आदि व्यंग्य कृतियों में शुमार रखती हैं। 2 व्यंग्य नाटक, अंधों का हाथी, एक था गधा, एक उपन्यास में मैं केवल मैं, उफ, कमलमुख, पिए आदि ये प्रमुख व्यंग्य रचनाएं हैं। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों का प्रयोग कर भाषा को रोचक बनाया गया है, जिससे कि हम समझते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आइए पाठ पर ध्यान देते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है तुम्हारे सतत आतिथ्य का, चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों को छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं को बैजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। आइए कुछ इस संदर्भ में कठिन शब्द हैं जिस पर ध्यान देना भी जरूरी है। आगमन का मतलब होता है आना। निसंकोच का मतलब होता है बिना संकोच के। नम्रता, नम्र भाव से। सतत, निरंतर। आतिथ्य, आवभगत, खातिरदारी। एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री। अंतरंग यानी घनिष्ठ, बोसम फ्रेंड। क्लोज रिलेशनशिप को अंतरंग संबंध के रूप में जानते हैं, जिसका मीनिंग होता है घनिष्ठ। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें आदर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि, तुम्हारे सम्मान में हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि
सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इस पैराग्राफ में जैसा कि आपने अतिथि के प्रति जो बातें आपने सुनी, उसमें कुछ कठिन शब्द आए होंगे जिसे भी जानना जरूरी है। आशंका, आशंका का मतलब होता है भय। मेहमानबाजी का मतलब होता है अतिथि सत्कार। छोर का मतलब होता है सीमा। भावभीनी का मतलब होता है प्रेम से ओतप्रोत। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गईं। आज से कुछ वर्ष पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बढ़ी हुई थीं कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। इस पैराग्राफ में कुछ कठिन शब्द हैं जिस पर आप ध्यान दीजिए। आघात का मतलब होता है चोट। अप्रत्याशित का मतलब होता है आकस्मिक। मार्मिक का मतलब होता है मर्म स्पर्शी, यानी कि हृदय को छू लेने वाली चीजें, बातें। सामीप्य का मतलब होता है निकटता और औपचारिक का मतलब होता है दिखावटी, जिसे फॉर्मेलिटी के रूप में भी हम समझ सकते हैं। और आशंका निर्मूल नहीं थी, अतिथि निर्मूल नहीं थी। तुम जा नहीं रहे। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनरों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी हैं। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार, नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब सने सने यानी धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रहा है, बदल रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। अंदर ही अंदर तुम्हारे प्रति हमारे मन में दुराग्रह उत्पन्न हो रहा है, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोद में तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है,
मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। इस पैराग्राफ के कुछ कठिन शब्द हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों, आप इस पर ध्यान दीजिए। निर्मूल का मतलब होता है बिना जड़ के। कोनलों का मतलब होता है कोनों, जिसे कॉर्नर बोलते हैं। सौहार्द यानी हृदय की सरलता। रूपांतरित, जिसका रूप बदल दिया। उष्मा, गर्मी। संक्रमण, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करना, जैसा कि हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इस समय समझ रहे हैं कोरोना महामारी के द्वारा। गुंजायमान, गूंजता हुआ। तो बच्चों, तुम कब जाओगे अतिथि कहानी कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आप अपने जीवन में ज़रूर महसूस करेंगे कि मेहमानबाजी की भी एक सीमा होती है और मेहमान को मेहमान की तरह ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, ताकि दोनों के प्रेम और सौहार्द बना रहे। परिस्थिति स्थिति को समझते हुए आपस में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। वास्तविक जीवन से तालमेल बैठाते हुए जीवन के संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस कहानी का ये मूल भाव था। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर कुछ न कुछ सीख प्राप्त करेंगे।